अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी उस मुख्यमंत्री की जो अपने आप को चोर कहता था। बिल्कुल सही सुना आपने, अपने आप को चोर कहता था। उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। एक ऐसा नेता जिसकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में उस वक्त पर पंडित नेहरू से भी ज्यादा मानी जाती थी। जो एक ऐसा नेता था जो अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को खाना खिलाता था। जनता में हनक इतनी थी कि विपक्षी पार्टी तक ने मंत्री का पद ऑफर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं चंद्रभानु गुप्ता की। तो कौन थे चंद्रभानु गुप्ता? खुद को चोर क्यों कहते थे? और आखिरकार 3 बार जब मुख्यमंत्री बने तो कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाए? ऐसी ही सारी कहानियां आपको मिलेंगी हमारे इस एपिसोड में। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सीबी गुप्ता। सीबी गुप्ता एक ऐसे नेता थे जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब रहती है। अब वो चर्चा मशहूर राजनीतिक किस्से बन गए हैं। पूरा नाम है चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता जब सीएम थे तो बहुत से कारोबारी उनसे मदद मांगने आते थे। सीबी गुप्ता मदद करते भी थे, जिस वजह से विरोधियों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस आरोप को गुप्ता मजाक में लेते थे और हंसते हुए कहते थे, गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। इनके निधन के बाद इनके बैंक अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकले थे और घर में नाम मात्र का सामान था। साल 1958 में राजनीतिक माहौल ऐसा बना कि चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बनाया गया। इस वक्त तक चंद्रभानु गुप्ता अपने अंदाज के लिए लोकप्रिय हो चुके थे। कहा जाता है कि एक बार लखनऊ की गोमती नदी पर बना बांध टूटने वाला था। यह खबर जब सीबी गुप्ता को लगी तो हाफ पैंट में ही वो वहां पर पहुंच गए और तब तक वहां से नहीं हटे जब तक बांध की मरम्मत पूरी नहीं हो गई। परिस्थितिवश गुप्ता जब सीएम बने तो विधायक भी नहीं थे। उन्हें विधायक बनाने के लिए मौदहा सीट के विधायक बृजराज सिंह ने अपनी सीट छोड़ दी। बुंदेलखंड में राठ के दीवान शत्रुघ्न सिंह की पत्नी रानी राजेंद्र कुमारी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सामने खड़ी हो गई थी। दोनों तरफ से खूब प्रचार हुआ। मतदान के लिए एक अफवाह उड़ी कि चुनाव जीतने के बाद चंद्रभानु गुप्ता रानी से जबरन शादी कर लेंगे। ये अफवाह चुनाव से घंटों पहले फैलाई गई और लोगों ने इसे सच मान लिया। एक तरफा वोटिंग हुई और चंद्रभानु गुप्ता सीएम रहते हुए उपचुनाव हार गए। सीबी गुप्ता को 6,866 मतों से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद चंद्रभानु गुप्ता बेहद दुखी थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले गुप्ता जबरन शादी की अफवाह से सीएम रहते हुए उपचुनाव में हार गए। इसके बाद वो 1960 में फिर से मैदान में उतरे, चुनाव जीते और यूपी के मुख्यमंत्री बने। आज की सरकारें जहां विरोधियों को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं, वहीं यूपी के ये सीएम अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को खाना खिलाते थे। दरअसल इनका यह किस्सा है कि चंद्रशेखर उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। चंद्रशेखर पूरे दिन प्रदर्शन के बाद चंद्रभानु गुप्ता से मिलने पहुंचे। जैसे ही चंद्रशेखर आए, चंद्रभानु गुप्ता ने कहा, आओ, इतने लोगों को ले आए हो, सबको भूखे मारोगे क्या? इस बात पर चंद्रशेखर ने कहा, आपकी सरकार है, जो चाहे कीजिए। चंद्रशेखर की इस बात से गुप्ता ने खींचते हुए कहा, हमने बोल दिया है, पूरी सब्जी पहुंच रही होगी। हमें पता था इतने लोगों को ले तो आओगे, लेकिन खाना नहीं खिला पाओगे। बेधड़क सीबी गुप्ता सुभाष चंद्र बोस के बहुत ज्यादा नजदीक थे। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस में रहने और सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू तक उनके विरोधी हो गए थे। पर गुप्ता ही थे जो कांग्रेस में रहते हुए सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत रखते थे कि पंडित नेहरू हमारे विरोधी खेमे के हैं। चंद्रभानु गुप्ता ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। अपनी मेहनत के बल पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े थे और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया था।
यूपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बावजूद नेहरू को चंद्रभानु गुप्ता भाते नहीं थे। चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन गए थे। कहा जाता है कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना प्रभाव था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग। चंद्रभानु गुप्ता की लोकप्रियता इतनी थी कि कांग्रेसी होने के बाद भी जनता पार्टी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से सीबी गुप्ता ने यह पद स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभानु गुप्ता के अंदाज बेहद निराले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।